क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पैदा होते ही रोने के बजाय किसी अनदेखी चीज को देखकर मुस्कुरा रहा हो और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो उसके साथ घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगे। आज की कहानी है काला मेहमान। राहुल और नेहा की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी में सब कुछ था, बस एक बच्चे की कमी थी। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे नेहा बहुत उदास रहने लगी। राहुल अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे शहर से दूर जंगल के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो काले जादू से लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी कर देती है। राहुल पहले तो डरा, लेकिन नेहा की खुशी के लिए वो उस औरत के पास चला गया। उस औरत की आंखें अजीब थीं और उसके आसपास अजीब सा माहौल था। उसने राहुल से कहा कि उसे बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले हर अमावस की रात उसे उस जगह पर आकर आग में अपने खून की 2 बूंदें चढ़ानी होंगी। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे उस शर्त को मान लिया। कुछ ही महीनों बाद नेहा प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आ गया जब नेहा को अस्पताल ले जाया गया। उस रात बाहर तेज तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी और बारिश ऐसे हो रही थी जैसे आसमान फट गया हो। कई घंटों की मुश्किल के बाद आधी रात के ठीक 12 बजे नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो रोया नहीं। डॉक्टर घबरा गए, क्योंकि अक्सर बच्चा पैदा होते ही रोता है और उसका रोना इस बात का संकेत होता है कि बच्चा जिंदा और स्वस्थ है। डॉक्टर बच्चे को बचाने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। डॉक्टरों ने इसे एक अजीब चमत्कार कहा। कुछ दिनों बाद राहुल और नेहा अपने बेटे को घर ले आए। उन्होंने उसका नाम आर्यन रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। आर्यन सिर्फ 8 महीने की उम्र में ही चलने लगा। 1 साल का होते होते उसकी ताकत किसी बड़े बच्चे जैसी लगने लगी। लेकिन एक चीज अजीब थी, वो ठीक से बोल नहीं पाता था। वो सिर्फ अजीब और बेकार सी आवाजें निकालता था। समय के साथ आर्यन को ड्राइंग करने का बहुत शौक हो गया। वो हर समय अपने हाथ में काले रंग की क्रेयॉन लेकर दीवारों और कागजों पर कुछ न कुछ बनाता रहता था। एक दिन नेहा घर में अकेली थी और आर्यन फर्श पर बैठकर ड्राइंग बना रहा था। तभी अचानक उसने पहली बार एक शब्द बोला, मम्मा। ये सुनकर नेहा खुशी से उसके पास दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बनाई हुई ड्राइंग देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कागज पर एक बहुत डरावनी काली परछाई बनी हुई थी, जिसकी लाल आंखें थीं और लंबे नुकीले दांत थे। आर्यन बार बार उस तस्वीर की तरफ इशारा करके मम्मा मम्मा बोल रहा था। नेहा को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद बच्चा खेल रहा है, लेकिन तभी घर की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। नेहा डर गई। तभी पीछे से आर्यन की हंसी की आवाज आई। जब उसने पलटकर देखा तो आर्यन अकेला नहीं था। उसके पीछे दीवार पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। नेहा के हाथ पैर कांपने लगे। वो जल्दी से आर्यन को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक आर्यन की आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी और राहुल घर आ गया। नेहा दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए सारी बात बताने लगी। लेकिन जब राहुल कमरे में गया तो वहाँ सब कुछ सामान्य था। आर्यन चुपचाप बैठा अपनी क्रेयॉन से खेल रहा था। राहुल ने नेहा को शांत किया, लेकिन जब उसने फर्श पर पड़ी ड्राइंग्स को देखा तो उसके होश उड़ गए। उन ड्राइंग्स में वही बूढ़ी औरत बनी हुई थी जिससे वो जंगल में मिला था। राहुल को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने नेहा को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने काले जादू की मदद ली थी और हर अमावस को खून चढ़ाने की शर्त मान ली थी, लेकिन 2 महीने पहले वो वहाँ जाना बंद कर चुका था। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और पीछे से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। राहुल और नेहा ने पलटकर देखा तो आर्यन फर्श पर नहीं था, वो हवा में खड़ा था और उसके पीछे वही काली परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो धीमी आवाज में बोली, तुमने सौदा तोड़ दिया, अब ये बच्चा मेरा है। नेहा चिल्लाई और अपने बेटे को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन उसी पल उस परछाई के हाथ लंबे हो गए और उसने नेहा को हवा में उठा लिया। राहुल डर से कांप रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल कमरे में सब कुछ शांत हो गया। वो परछाई और आर्यन दोनों गायब हो चुके थे। उस रात राहुल ने अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों को खो दिया। कहा जाता है कि उस घर में आज भी रात के समय एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और दीवारों पर अपने आप काली क्रेयॉन से डरावनी तस्वीरें बन जाती हैं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कहानियाँ जो आपकी नींद उड़ा देंगी।